हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं वो बेस्ड है आपकी 12th क्लास के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो टॉपिक आपके 11th में भी आपने स्टडी किया हुआ है, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ हैलोअल्केन्स प्रिपरेशन। इस वीडियो में बेटा हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल्स। डिफरेंट वेरियस मेथड्स करने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है और क्या आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेमिंग रिएक्शन विच इन्वॉल्व डबल हैलोजन एक्सचेंज। नेमिंग रिएक्शंस विच इन्वॉल्व डबल हैलोजन एक्सचेंज, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कैसे रिएक्शन होगा और हमारा हैलोअल्केन कैसे फॉर्म होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विद आवर another concept, preparation of haloalkanes from alcohols. Preparation of haloalkanes from alcohols. Alcohol से आपको बनाना है क्या? Haloalkane, or we can say alkyl halide. But बेटा हमारे पास चाहे haloalkane बनेगा या alkyl halide, ये दोनों के दोनों ही डिपेंड करेंगे वेरियस टाइप्स के कैटलिस्ट और द रिएजेंट्स जो हम यूज करने वाले हैं, जो कि आपकी 12th की ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं ROH, उससे हैलोअल्केन बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो मेथड होता है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस मतलब उसके अंदर वाटर कंसेंट्रेशन नहीं होता। ये बच्चे, ये जो हमारे पास मेथड है कंसंट्रेटेड HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसके पीछे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स से इंटरकनेक्टेड है। हम इसके थ्रू SN1 SN2 बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि हाई रिएक्टिव विल डिस्प्लेस इजीली द लो रिएक्टिव। इनके अंदर जो हम करने वाले हैं वो मोस्टली हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्मेट में होगा। एंड सेकंड जो हमारे पास होगा वो क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। थर्ड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फोर्थ thionyl chloride SOCl2. Okay, these two are phosphorus chlorides. phosphorus chloride. अब पुत्र आप लोग कहोगे सर दोनों के दोनों तो phosphorus chlorides हैं, बस इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो साथ में अटैच है वही तो डिफरेंट है। बट बेटा इनके बाय प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो अलग है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्टली सोच लेते हैं इट विल फॉर्म हैलोअल्केन, देन ओके, बट उसको बाय प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ज्यादातर आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है ये कि आप इसका बाय प्रोडक्ट के नाम पूछा हुआ है आपसे और आपसे बोला गया एट द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रॉम अल्कोहल्स। और ये आपका डाजन मेथड, तो ये जो आपके रिएजेंट्स हैं इनको हम अपने अलग अलग नेम से भी बोलते हैं। कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, इसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट और लुकास टेस्ट। दिस इज यूज्ड फॉर presence of alcohols, primary, secondary and tertiary. The distinguished test between primary, secondary और tertiary alcohol. देखो पुत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन तरह के कंपाउंड्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए थे और मैंने आपको तब भी बताया था कि हम किसी भी रिएक्शन में चले जाएं, किसी भी चैप्टर में चले जाएं और इवन किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेसिस पे अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्टिविटी आएगी। बट बेटा हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यही चीज आपको कौन बताएगा? लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट हमारे डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी के साथ किस तरीके से, एंड द टर्शरी वन। इसी वजह से हम बेटा फिजिकली लैब के अंदर डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन अल्कोहल है वो हमारा किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। वो कैसे पता लगाएंगे अभी हम आगे देखते हैं।
दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमें इससे बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड, मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट जो आपका लुकास रिएजेंट वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही प्रिपरेशन के लिए काम में नहीं आता, बल्कि ये बहुत सारे आगे डिफरेंट मैकेनिज्म करने के लिए काम में आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज SN1 एंड SN2 which is completely pronounced as a substitutional nucleophilic reactions. Understand? पुत्र, अपन लोग इसी के बेसिस पे SN1 और SN2 का मैकेनिज्म, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेढ़ी खीर है वैसे, ये टेढ़ी खीर तो है लेकिन बहुत आसान भी है अगर आप स्टार्टिंग से इसको समझ के चलेंगे। बाकी के फॉस्फोरस क्लोराइड्स सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिफरेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो गैसियस फेस में अपने पास अपन लोग को ना प्योर हेलोएल्केन मिल जाता है, बाकी सब के अंदर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। आपका ए चाहिए, ठीक है, मिलेगा, बट ए के साथ थोड़ा बहुत बी भी प्रेजेंट होगा, बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और अगर आप उत्तर आपके पास बी भी प्रेजेंट है तो उसको आपको सेपरेशन करने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, भैया पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन थायनाइल क्लोराइड और द डाल्टन टेस्ट, ये सब आपका इतना इजी होगा कि जब आप इस वाले रिएजेंट के साथ में अल्कोहल्स को रिएक्ट कराओगे तो वो इजीली अपना क्या फॉर्म करेगा, हेलोएल्केन और HCl एंड SO2, मतलब गैसियस प्रोडक्ट्स बनाएगा जो इजीली रिलीज हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोकटायन। इस वाले रिएक्शंस में जो सबसे फर्स्ट आपकी रिएक्शन है ROH, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल्स प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ना, concentrated HCl, H having a positive charge, Cl negative, OH negative carbon compound, you know R क्या होता है आपका, alkyl group, कार्बन कंटेंट, ठीक है। शुरू करें? तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको यही समझाया था कि अगर आप सिंपल से सिंपल कंसेप्ट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत इजीली रिएक्शन करने का तरीका हो जाएगा। तो पॉजिटिव किसके साथ अटैच हो जाएगा, डायरेक्टली गोज टू नेगेटिव पार्ट एंड इट विल बी फॉर्म H2O एंड द क्लोरीन विल डायरेक्टली अटैच टू द OH, क्या फॉर्म करेगा पुत्र, RCl। इजी था क्या? कैटलिस्ट क्या होगा, एनहाइड्रस ZnCl2, okay. It's a part of catalyst, okay. It does not interfere in the reaction, does only effect on the rate of reaction. But बेटा इसके मैकेनिज्म में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका मैकेनिज्म कभी भी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है इसके बाय प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, और आपको समझना होता है कि इसका बाय प्रोडक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि देखते हैं सेकेंडरी, इसको हम R को एक कंपाउंड मान लेते हैं, CH3OH प्लस HCl concentrated form में, in the presence of anhydrous ZnCl2 catalyst, the same procedure will be followed, RCl will be formed and R मतलब CH3 and H2O is released. Simple, okay. अब हम बेटा इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं, यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ है आपका सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल, यहां पर क्लोरीन है हमारे पास, OH भी है। सब्स्टिट्यूशनल, जब सब्स्टिट्यूट किया उसने, इस आया उसकी जगह से हटाया, हम आएंगे तो आ गया, वहां से रिएक्शन फॉलो हो गई। बट यहाँ पर ये इतना ही सिंपल सा खत्म नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो आगे फर्दर हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये, ओके। नाउ रफ कर दे, ठीक है।
बेटा जब हम इसके बारे में रिएक्शंस करते हैं तो अभी हमने जैसे प्राइमरी के लिए किया CH3 CH2OH प्लस concentrated HCl, it will form same catalyst CH3 CH2Cl and H2O. ओके, पर अगर मैं यहां पर सेकेंडरी कंपाउंड ले लेता हूं OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड बताओ सर प्रोसेस तो सेम ही चलेगा ना। देखिए OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो H एंड OH क्या निकल गया बेटा H2। डायरेक्टली क्या होगा Cl आएगा और OH की जगह पे आ जाएगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा CH CH3 CH3 और यहां पर Cl। सिंपल। अगर मैं ये चलो ये हमारा सेकेंडरी कंपाउंड था क्योंकि जिस कार्बन से हमारा OH अटैच है उस कार्बन से दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे एक इधर। अगर मैं बेटा 3 डिग्री कंपाउंड लेके आता हूं CH3 C CH3 CH3 एंड OH, सेम कंसंट्रेटेड HCl, सेम कैटलिस्ट, सेम सब कुछ, सेम एंड ऑल। पुत्र क्या होगा हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या सर एक ही चीज बार बार चल रहा है पुत्र, ऑर्गेनिक भी तो यही है। ऑर्गेनिक ही आपका इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको सिर्फ एक रिएक्शन का कंसेप्ट समझना था कि क्या होगा अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो आपको समझ में आ गया। मैंने सेकेंडरी लिया, मैंने टर्शियरी लिया, प्रोसेस तो वही हो रहा है ना बेटा। OH और H सेपरेट, इट विल फॉर्म H2O एंड क्लोरीन आएगा और उसकी जगह पे अटैच हो गया, तो क्या फॉर्म किया बच्चे यहां पर बेटा देखने वाली दो बातें हैं। फर्स्ट, आपको याद है बच्चे अपन लोगों ने किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की स्टेबिलिटी ऑर्डर रिमेंबर। एक ही रूम में 15 स्टूडेंट, उसी रूम में अगर 30, उसी रूम में 45, तो सबसे आराम से क्लास कहां से चलती है जिसके अंदर रिपल्शन ना हो, धक्का मुक्की ना हो, जितनी जगह है उसमें आराम से बच्चे बैठे हो, तो वो क्या प्राइमरी। जितनी रिपल्शन बढ़ जाएगी कि यहां से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, उसके लिए आपको हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी होगी। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे टर्शियरी कंपाउंड में सेंटर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है और सबसे ज्यादा होने की वजह से टर्शियरी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ जाएगा और रिपल्शन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली लाया करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड्स में, तो इसको हमें ब्रेक करने के लिए इन कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए काम में आएगा बच्चे, लेकिन ये आपका अलग था। अब अगर आप कार्बोकटायंस की बात करते हो, कार्बोकटायंस उसके अंदर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। कार्बोकटायंस का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर आपके पास CH2 पॉजिटिव CH3, यहां पर CH पॉजिटिव CH3 CH3 और यहां पर CH3 CH3 एंड CH3 पॉजिटिव। ये प्राइमरी कार्बोकटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड दिस इज योर थर्ड डिग्री कार्बोकटायन, टर्शियरी कार्बोकटायंस। बच्चे कार्बोकटायंस के केस में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेंज, देखो स्टेबिलिटी जो हमारे पास है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकटायंस में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये डिफरेंस होता है आपके नॉर्मल और कार्बोकटायंस वाले केस में, जिसमें कार्बोकटायन आ जाता है। कार्बोकटायन वहां पर जो मैकेनिज्म चलता है वो SN1 यूज में आता है। टेंशन मत लो, आपका ये वाला पार्ट सारा का सारा आगे फर्दर चलता रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, क्या कि इसको हम लुकास टेस्ट क्यों बोलते हैं, लुकास रिएजेंट क्यों बोलते हैं।
अगर आपका टर्शरी कंपाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे टर्शरी वाले कंपाउंड्स की क्या होगी, लेस। सबसे जल्दी से रिएक्ट कौन कर लेगा, टर्शरी कंपाउंड। तो बेटा जब कभी भी टर्शरी अल्कोहल अगर आपके पास लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा और वो पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, कलर का पीपीटी फॉर्म कर लेगा। ओके, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो आफ्टर 5 मिनट्स वो पीपीटी फॉर्म करेगा, और अगर वो प्राइमरी हुआ तो वो पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा एट द रूम टेम्परेचर। ध्यान से सुनिए बेटे, यहां पर सिर्फ इस वाले बोर्ड में हम लोगों ने जो कंसेप्ट किया वो किस बेसिस पे किया। एक तो हमने किया कि कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर हमारे पास अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, हेलो अल्कीन्स, मीन्स अल्काइल हैलाइड, सिंपल RCl। और अल्कोहल्स आपके पास कौन सा था बेटा, ROH। तो ROH के साथ में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, RCl। ओके, बट प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के अंदर जो मैकेनिज्म, जो तरीका फॉलो हो रहा है वो तो सेम है। H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये यहां से आया, H और OH निकल गया and it form H2O. Similar in this, same part. Okay, H and OH will be combined together, they forming a water. Okay पुत्र, बट यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 1 हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में क्या किया था कि हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में हमने ये देखा कि 3 डिग्री कंपाउंड्स हालांकि तुम्हारे बहुत कम स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो रिपल्शन इंक्रीज तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और स्टेबिलिटी कम है तो वी डज नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड, हम सिर्फ हीट करेंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। पता है ये एनहाइड्रस ZnCl2 कार्बन और OH का बॉन्ड ब्रेक करता है, वीक कर देता है इसको, और ये वीक होएगा तो ब्रेक हो जाएगा। अब जिसका ऑलरेडी वीक है तो उसके लिए हमें अधिक मात्रा में इसकी जरूरत, आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा हीट करेंगे वो अपने आप हो जाएगा यार, समझ आया। बट यहां तक तो ठीक था। इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये लुकास रिएजेंट का नाम क्यों दिया गया, तो बेटा वो इसलिए क्योंकि आपके लेबोरेटरी में जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल रखे रहते हैं उसके साथ में अगर आप उसकी विजिबिलिटी देखो तो सब आपके कलरलेस होते हैं। ठीक है, आपको मैंने 3 बीकर्स में लाके दे दिया और बोला कि इसमें से बताओ प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, तो वहां पर आप रिएक्शन थोड़ा ना बनाओगे। तो उसके लिए जो फिजिकल टेस्ट लेबोरेटरी में मुझे करके दिखा सकते हो वो क्या होगा, लुकास टेस्ट। अगर आपका ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो कंसंट्रेटेड HCl यूज करो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, धुंधलापन, बीपीटी, वो पीपीटी ही नहीं बनाएगा, नो पीपीटी विल बी फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। अगर आप उसको हीट करोगे, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये मेंशन है, नो पीपीटी विल बी फॉर्म बाय द प्राइमरी कंपाउंड, नो पीपीटी विल बी फॉर्म बाय द प्राइमरी कंपाउंड बिकॉज प्राइमरी कंपाउंड इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी कंपाउंड, सर ये थोड़ा तो वीक होगा ना, ठीक है, तो ये पीपीटी बनाएगा, वेरी गुड, बट आफ्टर 5 मिनट्स, रिएक्शन कंप्लीट होने के 5 मिनट बाद जाकर रूम टेम्परेचर पे ही सही बट वो प्रेसिपिटेट पीपीटी फॉर्म जरूर करेगा। एंड वेन एवर यू कंसीडर द टर्शरी कंपाउंड्स, 3 डिग्री वाले, सर 3 डिग्री वाले कंपाउंड होंगे
तो ऑलरेडी वो अनस्टेबल है, वो ब्रेक हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा सर, और वहां पर क्या फॉर्म कर लेगा, तुरंत आपके पीपीटीज। आया मजा? थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। तो इसलिए आपका ये लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हम अपने अगले चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स में करेंगे। उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर इसी की ही फील्ड के ऊपर हम बात करेंगे कि आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स तीनों के तीनों आपके पास आने वाले हैं, और उसमें हम डिस्टिंग्विश खेलेंगे। ठीक है, तो पुत्र कर तो हम लेंगे। आपको ये समझ में आया अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और, अल्कीन्स जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किया वो सब आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी थे 11th ग्रेड में। मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एडिशन रिएक्शंस, सब आपका वहां से आया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन मैकेनिज्म्स, सब कुछ था उसमें। बट बेटा दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द 12th ग्रेड। ओके, दिस इज ए न्यू मेथड। अल्कोहल से अगर आपको हेलोल्केन बनाना है उसके लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब कर लिया बच्चे? शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो देखो सारा कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैंने आपको जैसे पहले भी बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट। जो भी कुछ करो बाद में करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व योर एनसीईआरटी पार्ट। ओके, और एनसीईआरटी अगर एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आपका रास्ता खुल जाता है जिससे आप एमसीक्यूज को, उसके लैंग्वेज को, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को, एक्सेप्शंस को इजीली समझ सकोगे। तो यस, नाउ हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। ओके, PCl5 का अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो देखते हैं, आप लोगों ने इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा इसकी शेप क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाट इज द शेप ऑफ द PCl5। 1 मिनट दे रहा हूं बच्चे, बताइए PCl5 की शेप। वेरी गुड, हाफ m प्लस v माइनस c प्लस a फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आएगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ओके, नाउ फॉस्फोरस, इसकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है। क्या सर? इसके ना एंगल सेम नहीं रहते। यहां पर जो हमें दो तरह के एंगल देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? 120 डिग्री और 90 डिग्री। समझ तो गए होंगे आप, है ना? मैं कहा इसको टफ टफ बोलते रहते, बहुत आसान है। दिख रहा है आपको पुत्र? ये जो अपन पास तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं, ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हमारे पास है, बराबर बॉन्ड्स जो 120 डिग्री एंगल पे है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। और जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये 90 डिग्री वाले, जिनके पास एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, हाई बॉन्ड लेंथ। और जैसा आप सब जानते हो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर लेंथ बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम, क्या होगा? दैट्स वाई पुत्र, जब भी हम PCl5 को हीट करेंगे तो इट ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ PCl3 एंड Cl2। आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड किस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा? PCl3 एंड Cl2। तो आपको जो दिमाग में सेंटर में बात रखनी है वो ये कि जब आपके पास PCl5 आएगा तो ऑलवेज इट विल बी ब्रेक इनटू द फॉर्म ऑफ PCl3 एंड Cl2। अब हम देखते हैं, अब लेके आते हैं हमारे पास अल्कोहल जो है ROH प्लस PCl5। अब बताओ सर क्या होने वाला है? अच्छा, एक चीज, हम जितने भी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करने वाले हैं सर, उन सब में R और OH के बॉन्ड को ही ब्रेक करेंगे। दिस विल बी कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सर, OH नेगेटिव पूरा हटाना है, इसमें से सब कुछ हटाएंगे सर।
तो देखिए हमारे पास PCl5 प्रेजेंट है। PCl5 दो फॉर्म में ब्रेक हुआ, PCl3 एंड Cl2। थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। Cl2 यहां तक समझ में आ गया। नाउ H एंड Cl, HCl निकल गया। ओके सर, हमें तो OH पूरा निकालना है, तो ऑक्सीजन किसके साथ आ गया? फॉस्फोऑक्सी क्लोराइड, POCl3। क्या बच गया बच्चा? O भी गया, H भी गया, Cl सब कुछ तो गया, ये क्लोरीन बच गया और वो डायरेक्टली इस दो इनकी प्लेस पे आया। तो क्या फॉर्म किया? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहां पर जो आपके पास अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है सर, देखिए ये वाला, इसको अगर हम वन फॉर्म में लिखते हैं ROH प्लस PCl5, इट गिव्स RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहां पर दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सबसे मेन कंसेप्ट जो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाई द PCl5 is break and always form PCl3 and Cl2. If you understand this part, then you are able to understand काहे बनाए हैं सर इन्होंने POCl3। ठीक है, सारी चीज आपके बेटा इसके ऊपर डिपेंड करती है और आपको इसके बाय प्रोडक्ट्स माइंड में रखने हैं। आपके बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आप गड़बड़ करोगे। क्लियर? रफ कर दें, चलते हैं आगे। ओके, नाउ हम सर चलते हैं और आगे करने वाले हैं इसी का ही दूसरा फॉर्मेट, वो है PCl3। ठीक है, चलते हैं। देखिए अब हमारे पास ROH प्लस PCl3। अब देखिए बेटा, PCl5 था, फॉस्फोरस जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो ग्रुप 15 फैमिली से बिलोंग करता है और कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वो +3 या +5 दो तरह की ही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई यही रीजन है कि PCl5 या PCl3 दो फॉर्म में आपके पास ये प्रेजेंट होगा, बट इससे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमारे पास PCl3 इससे ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। और जब आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं, बैलेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है। अपन लोग को पहले बता रखा है बच्चे, क्या बता रखा बताओ? R और OH का बॉन्ड ब्रेक होएगा। नाउ हाइड्रोजन इज 3, ऑक्सीजन इज, भाई आगे भी देख लो, 3 एंड हियर इज फॉस्फोरस। तो H3PO3 फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड आपका बन चुका है यहां पर। और क्या बचा? 3 क्लोरीन जो आपके डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। तो ये आपका H3PO3 बन गया और RCl, दिस विल अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज H3PO3। क्लियर? नाउ बचे फ्रॉम thionyl chloride means SOCl2। देख बेटा, अब ये आपके पास जो आने वाला है ये बहुत सिंपल, एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है ये हेलोल्केन बनाने के लिए। क्यों किया जाता है उसका रीजन आप ही बताइए सर। देखिए ROH प्लस SOCl2, अपन लोगों ने अभी बताया क्या ROH, R और OH वाला बीच का बॉन्ड ब्रेक होएगा और वो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन और SO आपस में अटैच हो गए तो क्या फॉर्म किया? SO2। दो क्लोरीन है हमारे पास, H और Cl, क्या निकल गया बेटा? HCl and Cl is directly goes to the R compound and it will directly form RCl, means alkyl halide। SO2 गैशियस फेस में होगा बेटा, निकल जाएगा। HCl भी गैशियस फेस में होगा, दोनों के दोनों निकल जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो थायोनाइल क्लोराइड है आपके पास, उसके अंदर आपके पास कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बचा। तो हमारे पास क्या मिला?
प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यही एक रीजन है बेटा, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम द थायनाइल क्लोराइड। इससे पहले हम लोगों ने PCl3 के साथ देखा तो H3PO3 मिल रहा है, PCl5 के साथ देखा we got phosphorus oxychloride and the HCl as a byproduct. But whenever you considered about the best preparation method which is called SOCl2, Darson test or the thionyl chloride, clear? Doubt? तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आज पुत्र अपन लोगों ने किया है सबसे पहले कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल पार्ट, और अल्कोहल्स के अंदर सिर्फ एक ही मेथड नहीं था, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। कन्वर्जन में सबसे इजी होती है कन्वर्जन, बट बच्चों के पास सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं कन्वर्जन्स में कि सर कन्वर्जन्स कहाँ से करेंगे। कन्वर्जन इसलिए इजी होती है कि आपके पास कोई स्पेशल पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ कि आप इसी मेथड का यूज़ करो और बनाओ। आपको बता दिया रिएक्टेंट का नाम ये है, प्रोडक्ट का नाम ये है, यू हैव टू जस्ट मेक इट आउट। आप चाहे ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, HCl यूज़ करो, लुकास कुछ भी यूज़ करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू जस्ट फॉर्म द प्रोडक्ट सिस्टमैटिक वे में। हाँ बच्चे कहीं कुछ भी बना दिया, कल सर ने कहा था धूम, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट हमने जो यूज़ किया वो लुकास टेस्ट था, और लुकास टेस्ट के बारे में हमने काफ़ी डिस्क्रिप्शन से पढ़ा है, बट अभी भी वो पूरा सफिशिएंट नहीं है जिसको हम अल्कोहल और फिनोल्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे हमने ये देखा कि लुकास टेस्ट करता परफॉर्म कैसे है अगर आपके पास वो फिजिकली प्रेजेंट होगा तो। देन उसके बाद हमने फॉस्फोरस क्लोराइड्स का देखा, फिर हमने थायनाइल क्लोराइड्स का देखा। तो दीज आर द प्रिपरेशन रिएक्शन फ्रॉम द अल्कोहल्स। नाउ you are able to form haloalkane from the alcohol as well alkanes and alkenes। तीनों के तीनों में टेक 1 मिनट और जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से आप मेथड्स अप्लाई करने वाले हो। शाबाश पुत्र। अल्कोहल्स के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वेरी नाइस, एंड alkanes के लिए सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड व्हाट अबाउट द alkenes, एडिशन रिएक्शन। ओके उसके अंदर हमारे पास रूल्स भी हैं, पेरोक्साइड वाला भी है, एंड द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी भी है, लुकास टेस्ट भी है, बहुत सारा है, मजेदार। तो पुत्र आप लोगों ने जो यहाँ तक किया है वो था फ्रॉम अल्कोहल्स। नाउ वी आर फर्दर प्रोसीड फॉर द डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। दिस इज द अनदर मेथड, और बच्चे यही एक मेथड है जिसमें आप फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने वाले हो। शुरू करें। आपको पता है ना फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था, फ्लोरीन कंपाउंड डज नॉट फॉर्म। आप चाहे पूरी ऑर्गेनिक करोगे, फ्लोरीन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, और उसके बारे में आप सबको पता है, ठीक है। ओके नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट पार्ट, डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए बेटा डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इस वाले मेथड में आपके पास ऐसा क्या होने वाला है। बेसिकली नाम से आपको पता लग रहा होगा हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज करने वाले हैं। अलग अलग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन्स होने वाले हैं, और हम उन वाले हैलोजन्स को डिस्प्लेस करवाएंगे आपस में। देखो यहां पर सबसे फर्स्ट जो मेथड आपके पास आने वाला है वो है फिंकलस्टीन मेथड, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आप लोग को क्या याद रखना है कि हम लोग एक हैलोजन कंपाउंड से, X स्टैंड फॉर या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, क्या फॉर्म करेंगे बेटा, RI, आयोडोअल्केन। ओके, बाय द यूज ऑफ फिंगलस्टीन रिएजेंट, जो हम कौन से वाला लेने वाले हैं, NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। देखो रिएक्शन को करने से पहले थोड़ा सा उसके रिएक्टिविटी को समझते हैं। आप लोग को पता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे हमारे पास हेलोजेंस प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज हमारा क्या होगा एटम का, इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो बच्चा क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से आयोडीन के पास एबिलिटी है कि वो क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है और ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। फिंकलस्टन रिएक्शन में भी हमारे पास क्या प्रोसेस काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन में भी बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक होगा हाई रिएक्टिव वो वीक वाले को डिस्प्लेस करेगा, सिंपल है। बट फिंकलस्टन रिएक्शन के अंदर वाई दे कंटेनिंग NaI, सबसे इसके साथ साथ एक और पार्ट है कि इसके अंदर जो कैटलिस्ट हमारा इन्वॉल्व होता है वो है एसीटोन। एसीटोन सी बेटा, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स दे नॉट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन द एसीटोन। एक तो ये रीजन है कि हमारे पास NaI जल्दी से सॉल्यूबल हो जाता है और वो हमारी कैरी फॉरवर्ड कर लेता है रिएक्शन को, क्योंकि हमारे आयोडीन का साइज क्या है, ज़्यादा। और ये हमने पहले क्लासेस में किया है, अगर साइज ज़्यादा है तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो वो जल्दी से ब्रेक, और ब्रेक होगा तो आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ हमारे किससे, क्लोरीन से भी और ब्रोमीन से भी। दैट्स वाई हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, CH3CH2Cl प्लस NaI in the presence of acetone और CH3CH2Br plus NaI in the presence of acetone। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर बेटा हमारा प्रोसेस सेम होगा। आयोडीन डिस्प्लेस कर देगा किसको, ब्रोमीन और यहां क्लोरीन। सोडियम पॉजिटिव, I नेगेटिव। आपको पता है बेटा, जब आप किसी भी रिएक्शन के अंदर चार्ज को बताना सीख गए, किसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, विच वन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, विच वन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बचपन से पढ़ते आए हो, पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और अगर नेगेटिव है तो वो किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास। The main problem is that you are not able to identify किसके पास पॉजिटिव आएगा और किसके पास नेगेटिव। तो अपने दिमाग को सबसे पहला बेसिक्स में लगाओ कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसके पास इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शंस, देखिए CH3CH2Cl, आयोडीन आएगा और Cl को डिस्प्लेस कर देगा। कोई ज़्यादा हैंडसम लड़का है तो वीक वाले को हटाएगा ही, स्ट्रॉन्ग बच्चा बैठा है। सोचो आप एक जगह जाते हो और वहाँ पर उस सीट पे, उस होटल में, उस रूम में, उस आपकी टेबल पे जो बंदा बैठा है, आपको जाना है, उसको हटाना है, उसकी जगह बैठना है। अगर आपकी बॉडी शॉडी अच्छी है, अगर आप ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो वो वीक वाले को आप दो रैपट मारोगे और हटा दोगे ईजिली। इसका मतलब हाई रिएक्टिव वीक वाले को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। बट सोचो, सोचा अगर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बैठा हो और वीक वाला आए और उसको हटाए, तो बेटा एक छोटी सी कहावत है, ऐसी वाणी बोले जमकर झगड़ा होए, बट उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए, बहुत पिटेगा। तो पुत्र, अगर आपका वीक रिएजेंट या वीक एलिमेंट, आपके वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल जो आपको लेना है ले लो, वीक पहलवान स्ट्रॉन्ग पहलवान को हटाने के लिए जाएगा तो पिट के वापस आएगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाई रिएक्टिव अगर वीक वाले के पास आएगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी चेयर पे बैठ जाएगा, तो ठीक है, CH3CH2I प्लस NaCl। समझ आया? आगे चलें। सिमिलर केस सर, जैसे आयोडीन इससे भी रिएक्टिव है, क्लोरीन से भी रिएक्टिव है, तो हमारे पास हो जाएगा CH3CH2I प्लस NaBr। तो बेटा यहां पर देखने वाली बात आपको यह है कि इस वाली रिएक्शंस के अंदर आपके पास
सोडियम आयोडाइड का यूज करके आप आयोडो एल्केन बना रहे हो। क्या फॉर्म कर रहे हो? आयोडो एल्केन। ढेर सारे रिएक्शंस हमारे पास आ चुके हैं कि हम एक हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। बट इफ यू हैव टू मेक आयोडो कंपाउंड इन योर प्रोडक्ट, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि आपको आयोडो कंपाउंड बनाना है और इजी है कि आप किसी अल्कोहल से, अल्केन से, एल्कीन से, किसी भी कंपाउंड से क्या फॉर्म करो? हेलो एल्केन। क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला, HBr, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने बहुत सारी तरह की अभी करी है। तो पुत्र ये बनाने के बाद कर दो एक्सचेंज, बिकॉज सोडियम आयोडाइड में जो हमारे पास आयोडीन है इज हाई रिएक्टिव एंड इट विल डिस्प्लेसेस इजिली। क्लियर? आगे चले। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है बेटा, वो है नन अदर देन स्वार्ट्स रिएक्शन। एक्चुअली इसको इतना बिल्डअप देने का ना एक ही रीजन है, यही एक ऐसे भाई साहब हैं जिन्होंने फ्लोरोएल्केन को बनाया। एज यू ऑल नो अबाउट इट, फ्लोरीन सर वो जो कभी किसी के साथ जल्दी से फॉर्म नहीं होता, उसके स्मॉल साइज एनोमलस बिहेवियर की वजह से ये सारे गांव से बाहर रहता है। ये अपनी पार्टी कर रहे हैं, वो बेचारे को अलग फेंका हुआ है क्योंकि उसका साइज छोटा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, उसको रिएक्शन करवाने में हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, रिएक्शन धूम दिवाली बन जाएगी। बट स्वार्ट्स रिएक्शन ने कहा कि आपका डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड से RX से आप बना सकते हो RF। तो ये इन्होंने कहा फ्लोरो बन सकता है, तो ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या आया। तो पुत्र इन्होंने बस ये कहा कि आप फ्लोरो तब बना सकते हो अगर आपके पास एक सुटेबल रिएजेंट जो वीक रिएक्टिव फ्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपके पास सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तो सुना ही होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड ऑल। ऊपर से लेकर नीचे तक हाइड्रोजन के बाद आपके आते हैं नीचे सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड। बेटा ये इतने वीक रिएक्टिव होते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली हम इसमें से ब्रेक करवा सकते हैं, और ये फ्लोरीन X को डिस्प्लेस कर देगा, तो इट विल फॉर्म RF प्लस AgX। देखो CH3CH2Cl plus AgF. What the product will be formed, Putter? F will displaces the chlorine and CH3CH2F plus AgCl. Silver salt. Okay. Actually सिल्वर बड़ा काम का है, पता है आपको? यही सिल्वर जब आपके फैटी एसिड के साथ में मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल, तो वो आपकी अगली नेमिंग रिएक्शन बनाएगा। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बट पुत्र अभी आप लोग के पास स्वार्ट्स रिएक्शन है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में ही आपके फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं। तो जब हमने हेलोकेन हेलोरिन्स की स्टार्टिंग की थी, और उसके अंदर भी हमने ये करा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे बनेगा, वो वैसे बनेगा, बट फ्लोरो नहीं बनेगा। सैड। बट फ्लोरो कंपाउंड बन सकता है बाय द यूज ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन। और ऐसा ही नहीं कि आपके पास सिर्फ AgF ही है, और भी है, जैसे कि CH3CH2Cl प्लस मर्करस फ्लोराइड। मर्करस फ्लोराइड। सर मर्करस फ्लोराइड अगर आपने लिया तो हाउ मेनी फ्लोरीन यू हैव? सी 2, बट वी हैव ओनली अ सिंगल क्लोरीन, सो बैलेंस किया। फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया, जो कि हमेशा करता है ये नालायक। व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? CH3CH2F प्लस HgCl, mercurous chloride. This is the end product of this part. So इस वाले पार्ट में हमने किया कि हम
डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, राइट। और हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन था वो था फिंकलस्टीन रिएक्शन। बेसिकली फिंकलस्टीन के अंदर भी होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, हाई रिएक्टिव वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, सोडियम के पास पॉजिटिव और आई के पास नेगेटिव, Na किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, X के साथ, और आयोडीन उसकी जगह पर आ जाएगा। आयोडीन will displaces the chlorine and bromine। प्रॉब्लम क्लियर है, नोट कर लो बच्चे एक बार। और आपके पास बेटा जितने भी रिएक्शंस है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अभी रिएक्शंस जैसे आपका हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स की मैं केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको सिंथेटिक रूट्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा सिंथेटिक रूट्स, क्योंकि सिंथेटिक रूट्स एक वो कीवर्ड पॉइंट है पुत्र जिससे आप कन्वर्जन्स को समझ सकते हो। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको इतने सारों में से सिर्फ ये पढ़ना है और इनमें से भी मैकेनिज्म सिर्फ इतने का इंपॉर्टेंट है, सबका नहीं है, तो कैसा रहेगा, क्या कह रहे हो, निकल पड़ी। तो सर अगर आपको सिंथेटिक रूट समझा दिया जाएगा, उसके बाद सारी रिएक्शंस का मतलब समझा दिया जाएगा, कैसे हुआ ये, उसके साथ जाके रिएक्ट किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और आपका मैकेनिज्म किन रिएक्शंस का याद रखना है, और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, तो हो सकता है ना, कर दोगे, अरे उधम मचा दोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट बेटा जो आपका है, उसको करने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं बेटा, जब तक एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं होते आप किसी और बुक्स, एमसीक्यू इधर उधर फलाना ढिमकाना कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी भैया कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, पागल थोड़ी है वो। क्यों सीबीएसई बार बार ये बोलता है कि आप, अच्छा नीट के आगे ये किस सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है आपका, नीट, आईआईटी, जेईई, सीबीएसई और सीबीएसई के साथ साथ आप लोग ही एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी दुनिया जहान की बुक्स को इकट्ठा कर लोगे, बिना कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज के ऊपर जल्दी कोशिश करोगे कि 2 महीने में ही चमत्कार हो जाए। पैदल चलना सीखे थे ना, गिरते पड़ते लुढ़कते रिगड़ते, उढ़लिया चलकर, हाथ पकड़कर, सहारा लेकर बड़े खुश होते थे। तो अब काहे तुम जंप मार के भागने के लेवल पे लग गए हो पुत्र, क्यों ऐसा करते हो कि डायरेक्टली आप जंप करते हो। आपसे अभी हमारे पास कोचिंग में जो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये कि सर हमने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो नहीं करे, हाँ लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज डायरेक्ट करने की कोशिश की और वो नहीं हो पाए। अब वो नहीं हो पाए तो ठीक है, नो वरी, क्वेश्चन हमने ही पूछा कि क्यों नहीं हो पाए। रिएक्शन आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर थे, हाँ जी क्लियर थे, तो आपने उसके रीजनिंग क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की, नहीं सर। उसके कन्वर्जन्स करने का ट्राई किया, नहीं सर। एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन्स आते थे क्या, नहीं सर। तो सर क्या सोचे, हो जाएगा, बारात में आए हो क्या? ऐसा नहीं होता सर कि सामने वाला बंदा आएगा परोस के चला जाएगा। आपको खुद उठाना पड़ता है अपना चमचा और अपना खाना लेना पड़ता है। तो आपको अपने बेसिक्स को अगर क्लियर करना है तो आपको अपनी एनसीईआरटी, अपने कंसेप्ट्स सबसे पहले करने हैं। नाउ आपका थर्ड पार्ट है हंस-चिकर रिएक्शन। हंस-चिकर रिएक्शन, बेटा हंस-चिकर रिएक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हंस-चिकर रिएक्शन के लिए 2 सबसे मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट, एक तो बेटा ये अपना काम करता है अपने फैटी एसिड्स की वजह से, क्योंकि जो हमने यहाँ पर लिया हुआ होता है एज अ रिएक्टेंट वो आपका फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, सिल्वर एसीटेट। टेक इट हाउ मेनी कार्बन व्हाट यू वांट, ओके, सी CH3 CH2 COOAg, this is silver acetate, silver
एसीटेट। कोई प्रॉब्लम है सर ये एक तो ये आपका था फैटी एसिड के साथ में काम करने वाला, बट इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बन कम करके हमें मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट व्हिच हैविंग अ लेस देन 1 कार्बन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। आपको अगर प्रोडक्ट बनाना हो जिसके पास एक कार्बन कम हो रिएक्टेंट से, तब आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप रिएक्टेंट में 3 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हो तो प्रोडक्ट में आपके पास 2 कार्बन वाला मिलेगा। अगर आप 2 वाला लोगे तो वो 1 वाला बनाएगा, तो 1 कार्बन कम हुआ ना। तो 1 कार्बन कम करने के लिए जो यूज कीजिएगा वो आपके पास है दिस मेथड। सी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 वी हैव 2 chlorines, AgCl, AgCl, clear? COO means CO2, Cl will directly attach to that carbon, तो क्या बनाएगा बेटा, CH3 CH2 Cl। यहां पर 1 2 3 सर, यहां पर आपके पास 3 कार्बन वाला सब्सटेंस रिएक्टेंट गिवन है। यहां 1 2 सर, तो भैया ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। तो यहां आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो प्रोडक्ट में यू हैव 2 कार्बन्स एंड द रिएक्टेंट यू हैव 3। सो द मेन पार्ट ऑफ हंस-टेकर रिएक्शन इज दिस, कि आपके पास सिल्वर सॉल्ट से, फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से आपको मिलता तो है हेलोएल्केन, बट हमारे पास 3 कार्बन की जगह जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिर्फ 2 कार्बन वाला मिलता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और आप लोग को बेटा अपने पीछे वाले हमने जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहना। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी जल्दी, लुकास टेस्ट जो मैं आपको 10 बार पूछूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेलोएल्केन हेलोएरिन्स की फर्स्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करना। बिकॉज आपके पास जब मैं सिंथेटिक रूट समझाऊंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा, उसके अंदर भी मैं यही बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंसेप्ट है, ज्यादातर क्वेश्चन जिस पे आने वाले हैं, मोनोहैलोजन एल्केन्स, कहां से, अल्कोहल से, अल्कोहल फिनोल्स, आपके इतने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वहां से। उस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करना। देन हम आगे चलते हैं। यहां तक हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस थी। सी बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने पास जो जो नेमिंग रिएक्शंस होगी, आप चैप्टर के अंदर ही एक सेपरेट नोटबुक, पतली सी एक छोटी सी नोटबुक बना लेना यार। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जितनी नेमिंग रिएक्शंस है उसको नोट कर लेना, जैसे फिंगलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, हंस-टेकर रिएक्शंस, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, ये सब आपने एक सेपरेट में करो। उसी में ही अपने डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज करो। उसी में ही आप लोग अपना 2 पार्ट जो मैं सिंथेटिक रूट्स और कीवर्ड्स बताऊंगा वो भी आप अपने सेपरेट नोटबुक में करो, विच हेल्प यू वेरी इजी फॉर रिवीजन पर्पस। सबसे ज़्यादा आसानी तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? एंड बाकी की जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, प्रैक्टिस वाले होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग ऐसे कर लेंगे। कर दोगे बच्चे? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है? पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस, माइंड इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो बेटा, समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर काइंडली सपोर्ट अस, योर फेवरेट टीचर हिमांशु शर्मा, केमिस्ट्री वाला। ओके, ऑल द बेस्ट।